वेलकम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आवर सिस्टम विद अनुष्का। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसकी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 5 टाइप ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास। अब उन 5 टाइप ऑफ मॉड्यूल्स को मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको बताऊंगी, डिफरेंसेस समझाऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि ये 5 टाइप मॉड्यूल्स अलग अलग क्यों होते हैं, क्या हम एक ही मॉड्यूल टाइप पे सारे लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए मैं आगे आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ। मॉड्यूल टाइप लेती हूँ जो है रिएक्टिव टाइप होता है, यूआई, ये रिएक्टिव एप्लीकेशन। ये फर्स्ट मॉड्यूल मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो डिफ़ॉल्ट, जैसे आप यहाँ पे मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ये रिएक्टिव वेब ऐप ही सेलेक्ट होके आता है मॉड्यूल टाइप में। तो मैंने ये क्रिएट कर लिया रिएक्टिव वेब टाइप का मॉड्यूल। तो इसमें आपको 4 टैब्स दिख रहे होंगे, प्रोसेस, इंटरफेस, लॉजिक, डेटा। ये हमारे पास 4 टैब्स मिलते हैं। डेटा में हम अपना डेटाबेस बना सकते हैं। लॉजिक में मैं अपने सर्वर एक्शंस, क्लाइंट एक्शंस बना सकते हैं। और ये जो इंटरफेस टैब है, इंटरफेस में आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम इंटरफेस टैब होता है। और प्रोसेस टैब में ये प्रोसेस होती है और टाइमर होता है। तो यूआई रिएक्टिव वेब ऐप हम मॉड्यूल जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेटाबेस भी आप यहाँ बना सकते हो, लॉजिक्स भी आप यहाँ लिख सकते हो, स्क्रीन भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो, टाइमर भी आप यहाँ से एग्जीक्यूट करा सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, यहाँ आपको डेटाबेस दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है एंटिटी, दूसरा होता है स्टैटिक एंटिटी। तो एक ये डायनेमिक एंटिटी होती है और ये नॉर्मल एंटिटी होती है। जो डायनेमिक एंटिटी होती है, इस पे डायनेमिक डेटा हम फिल करवाते हैं। और जो स्टैटिक एंटिटी होती है, स्टैटिक एंटिटी आप समझ लो कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करती है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। रन टाइम में आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो स्टैटिक होती है। तो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं पहले डायनेमिक, और हम इसको फॉर एग्जाम्पल नाम दे देते हैं यूजर। ठीक है, हमने यूजर्स टाइप की एंटिटी क्रिएट कर ली। ओके, और यहाँ पे आप यूजर से क्या क्या चीजें इंटर करवाना चाहते हो वो एट्रीब्यूट टाइप में ले सकते हैं, जैसे नेम, जैसे हम यूजर का नेम इंटर करवाते हैं तो यहाँ पे यूजर का नेम हो जाएगा एक एट्रीब्यूट। एंड देन सेकेंड एट्रीब्यूट, यूजर का फोन नंबर ले लेते हैं, इंटर करवाएंगे फोन नंबर। ये 2 चीज हम यूजर से इंटर करवाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हम यूजर से इंटर करवाने के लिए एक यूजर स्क्रीन बनाएंगे, जहां से इनपुट पे डेटा इंटर करेगा और हमारे डेटाबेस में डेटा जाके फीड हो जाएगा। इसके लिए हम एक स्क्रीन बनाएंगे। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ आके हमने एक स्क्रीन बनाई। यूजर, ये डिटेल स्क्रीन है। ये हमने डिटेल स्क्रीन क्रिएट कर दी यूजर की।
अब यहाँ से हम यूजर से डेटा फीड करवाएंगे। ये एग्रीगेट लेंगे। एग्रीगेट एक्चुअली बेसिकली एग्रीगेट का यूज होता है, आपने डेटाबेस से में डेटा क्रिएट कर दिया, लेकिन डेटाबेस के और स्क्रीन के बीच कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन बनाने का काम जो करता है वो एग्रीगेट करता है। तो हम यहाँ पे एग्रीगेट लेंगे और एग्रीगेट में हमने लिया यूजर। तो अब हम यहाँ यूजर की 2 फील्ड इंटर करवाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से ले लिया कंटेनर और दूसरा हमने एक एलिमेंट ले लिया फॉर्म। और आप जैसे इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस बोलते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और 2 इनपुट बॉक्स आपको क्रिएट होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेंगे। सॉरी ये देखिए, ये 2 इनपुट बॉक्स वही हैं जो मैंने नेम और फोन नंबर लिए थे यूजर के। अब ये सेव बटन है। अब आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया और आपने एक स्क्रीन बना दी डेटा इनपुट करवाने के लिए, लेकिन डेटा फीड होके डेटाबेस में कैसे जाएगा, उसके लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो वो लॉजिक लिखने का काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ आएंगे डेटा क्लाइंट एक्शन, सर्वर एक्शन। क्लाइंट एक्शन जो है वो ब्राउजर साइट पे परफॉर्म होता है। सर्वर एक्शन जो है, सर्वर एक्शन का हम यूज करते हैं जब हमको डेटा सर्वर साइड फीड करवाना होता है। तो हम यहाँ से एक सर्वर एक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और सर्वर एक्शन का हम नाम दे देते हैं, क्योंकि आप एंटिटी क्रिएट करो या एक्शन बनाओ, शुड बी नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर। आपके एक्शंस, आपके इनपुट, आपकी स्क्रीन, सबका नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम सर्वर एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे कि एक और चीज है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, जैसे कि मैंने एंटिटी क्रिएट किया यूजर, तो यूजर एंटिटी क्रिएट किया तो यूजर ने ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करके दे दी, ठीक है। हमें ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करके देगा और हमने 2 एट्रीब्यूट ले लिए जो कि हमको इंटर करवाना है। नेम और फोन नंबर चाहिए हमको,